सो हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 8.1 को हल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्नावली 8.1 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि आपकी जो प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर देखो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। और यहाँ पर जो बी है, ठीक है, यहाँ पर जो कोण बी है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और प्रश्न में आपको दिया है ए बी आपका 24 सेमी है। ठीक है, और बी सी आपका 7 सेमी है। ठीक, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको साइन ए कॉस ए, ठीक है, और साइन सी कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पर ए बी जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पर जो ए बी भुजा है वो आपको कितना दिया है, 24 सेमी दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो बी सी भुजा है वो आपको 7 सेमी दिया है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें त्रिभुज में, देखो ए बी, ठीक है, यहाँ पर ए बी जो है ये आपके पास कितना है, 24 सेमी है। और जो बी सी है वो आपके पास 7 सेमी है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया है। ठीक, तो देखो ए बी और बी सी निकल गया। अब ए सी आपको निकालना है। अब ए सी निकालना है तो किस फार्मूला का यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाओगे, क्योंकि यह जो कोण है, ठीक है, यानी कि यह जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोणी त्रिभुज है। यानी कि यह जो त्रिभुज है यह क्या है, समकोण है। ठीक है, अब समकोण में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो मान लेता हूँ यहाँ पर जो सी है, ठीक है, ये जो सी बिंदु यहाँ पर मैं मान लेता हूँ थीटा है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा आपका क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है वो आपका क्या है, लंब है। ठीक, और ये आपका जो बी सी है, ठीक है, ये जो बी सी है आपका क्या है, आधार है। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ से सूत्र हो जाता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण है क्या, कर्ण है आपके पास ए सी। ठीक है, बराबर में लंब यहाँ पर है आपका ए बी। ठीक, स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है बी सी, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी और बी सी का मान आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या था, ए बी का देखो यहाँ से भी देख सकते हो, ए बी का मान था 24 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान क्या था, बी सी का मान था 7 सेमी, तो यहाँ पर लिखोगे 7 और स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब 24 का जो वर्ग होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 24 का वर्ग क्या होता है, जब आप 24 गुणे 24 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो 7 का वर्ग कितना होता है, 7, यानी कि 7 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा, 49, यानी कि 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर का जब आप उस बगल भेजोगे तो ये जो संख्याएं यहाँ पर रहेंगी वो आपका अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, ए सी बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए सी का मान आ गया वो कितना आ गया, 25 सेमी आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी का मान कितना है, 25 सेमी। ठीक, तो देखिए आपको प्रश्न में कहा था कि
साइन ए कॉस ए, ठीक है, और साइन सी कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें साइन ए, ठीक है, अब साइन ए का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइन ए इज इक्वल टू क्या, साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है यहाँ पर, देखो साइन ए, यहाँ पर आपको थीटा का मान ध्यान देना है, साइन ए है। ठीक है, अब ए यहाँ पर है तो यहाँ देखो ये ए के स्थान पर आप थीटा बना लो। ठीक है, और ए यानी कि देखिए यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी कि यहाँ पर बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा, लंब। और कर्ण, कर्ण आपका बदलता नहीं, कर्ण आपका सेम ही रहता है। ठीक है, कर्ण आपका ए सी ही रहेगा। ठीक है, अब बी सी, अब बी सी का मान यानी कि ये जो लंब है, ठीक है, देखिए अब ये लंब क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है, साइन ए है तो यहाँ पर ये कोण आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ए है तो यहाँ पर आप थीटा बनाओगे और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो ये लंब आपका बी सी हुआ, तो बी सी का मान कितना था, 7। ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे 7 बटे ए सी, ए सी का मान क्या है, 25 है। ठीक है, तो साइन ए के लिए क्या निकल जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको क्या था, इसी प्रकार से आपको दिया था कॉस ए का मान। तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए अब कॉस ए, देखिए कॉस ए है। ठीक है, ए यानी कि यहाँ पर है। ठीक, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, और कर्ण आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हो जाएगा यहाँ से आपका ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक, तो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। ठीक है, यानी कि जो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कुछ सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया था साइन सी। ठीक है, अब साइन सी है, देखो यहाँ पर आपको कोण ध्यान देना है, अब सी के लिए आ गया। ठीक है, जब सी के लिए आ गया तो यहाँ पर सी के लिए आप थीटा बना लोगे। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ए बी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण आपका, कर्ण देखो कर्ण बदलता नहीं है। ठीक है, कर्ण आपका सेम रहता है। ठीक, तो साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, थीटा के सामने वाली भुजा, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण आपका ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 24 बटे ए सी का मान क्या है, ए सी का मान है 25। ठीक है, तो साइन सी के लिए आपका मान क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस सी के लिए बात करें तो कॉस सी यानी कि कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, कॉस सी के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो, अब कॉस सी, यहाँ पर आपको कोण ध्यान देना है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी है। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गया। ठीक है, अब आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आपका ए सी। ठीक है, तो जो बी सी का मान है वो 7 है और जो ए सी का मान है वो कितना है, 25 है। ठीक, तो कॉस सी के लिए क्या निकल जाएगा आपका, 7/25। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी मान को निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,